नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इतनी जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें मेडिकल के सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ एक बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि एक लड़का पिछले 3 वर्षों से उनके पीछे पड़ा हुआ था, शादी का झांसा दे रहा था और शादी का झांसा दे करके उनके साथ प्रेम प्रसंग चला रहा था। जब शादी की बात आती है तो फिर आखिरकार वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उनके पिता ने उसकी शादी किसी और से तय करके रखी थी। दहेज में बहुत बड़ा रकम मिल रहा था, तो प्यार उस जगह पे साइड हो जाता है। कुछ नोट लिखा हुआ था, उस नोट में वो लिखती हैं कि मेरे साथ जो ये पाप किया गया है, मेरे को जो बदनाम किया गया है, उसके लिए हम कभी भी लड़के के परिवार वाले और लड़के को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। आप सोच करके देखिए कि पिछले 3 वर्षों से एक लड़की के भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, और ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, मेडिकल की छात्रा थी, एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका बहुत सुनहरा भविष्य आगे आने वाला था। और ये जो लड़का था वो एक इलेक्ट्रॉनिक और कैफ़े का दुकान चलाता था। आपको बताना चाहेंगे कि इसी कैफ़े के दुकान में जब वो लड़की अपना कोई फॉर्म भरने के लिए जाती है, इसी दौरान इन दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है और फिर धीरे धीरे बात होने लगती है फ़ोन पे। लेकिन चूंकि लड़की बहुत सिंसियर थी, पढ़ाई पे ध्यान देती है, लड़का अक्सर फ़ोन करता है, इसके द्वारा मना भी किया जाता है कि तुम हमको फ़ोन ना करो। फिर किसी बहाने से उसके घर तक का नंबर लिया जाता है, उनकी भाभी को फ़ोन किया जाता है, फोर्स किया जाता है, घर में एक माहौल बनाया जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और शादी का झांसा दे करके लड़की के साथ शोषण भी किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि लड़की इतनी मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी कि उसका एग्ज़ाम होने वाला था अभी से महज 7-8 दिन के बाद। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था। अपने एग्ज़ाम को छोड़ करके लड़के के बुलाने पे वो वापस पूर्णिया आती है। आपको बताना चाहेंगे कि वो पटना में पढ़ाई कर रही होती है, पूर्णिया आती है और पूर्णिया में किसी होटल में 2 दिन वो लोग रुकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ आया हुआ है कि कब लड़का आता है, कब बाहर जाता है, और उस होटल में आखिरकार उस लड़की का खात्मा हो जाता है। चूँकि लड़की को सारे समाज में बदनाम करके रखा था, सारे दुनिया वाले जान गए थे, लड़की काफ़ी दुखी थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए आखिरकार उस लड़के ने रास्ते से इस लड़की को हटा दिया। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। यहाँ पे उनके परिवार के सारे सदस्य मौजूद हैं। आपको बात करवाएंगे सभी लोगों से, सुनवाएंगे कि आखिर क्या थी वजह, क्यों वो लड़का लगातार इसके पीछे पड़ा था। बताना चाहेंगे आपको कि काफ़ी खूबसूरत थी वो लड़की जो आज मौजूद नहीं है। आप सोच करके देखिए, खूबसूरत भी थी, पढ़ने में भी तेज थी, मेडिकल भी कर रही थी, हर चीज़ में निपुण थी, लेकिन फिर भी लड़के वालों को पैसे चाहिए। पैसे के आड़ में आज वो अपने माता पिता के तरफ गया और एक लड़की को शोषित करके, पिछले 3 वर्षों से शोषित करके, और फिर उसको फेंक दिया गया ऐसे ही, और आखिरकार उस लड़की का खात्मा कर दिया गया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, इन्हीं से सुनवाते हैं, आपको सारी घटना, सारी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिर कैसे समाप्त किया गया इनकी बेटी को, क्या षड्यंत्र चल रहा था उस लड़के के मन में, कैसे वो फ़ोन करता था परिवार में, और कैसे वो लड़की मेंटली इतनी टॉर्चर हो गई थी कि उसका सब कुछ खराब हो गया था। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास। देखिए अभी हमारे साथ उसी मृतिका के पापा हैं। अभी इनके क्या हालात हैं हम आपको बता नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि कैसे इन पिता ने अपनी बेटी को पाला पोसा। माफ़ कीजिएगा सर, ऐसी परिस्थिति में आपसे इस तरह की बातें पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी को कैसे समाप्त किया गया, क्यों ख़त्म किया गया, लेकिन हमारा काम है, हमको दिखाना पड़ता है। माफ़ी चाहेंगे सर, आपको क्या लगता है आखिरकार वो लड़का क्यों आपकी बेटी को समाप्त किया है सर? वो लड़का जो है वो लड़की को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर और वो बोलता था हम तुमसे शादी करेंगे, और उसका जीजा जो था मेरा बर्मा रिपेडियर में जो है गलत मैसेज देकर के लड़की भाग गई है, शादी कर ली है, और ये सब कहकर हमको उस लड़की का पिता के यानी कि हमको टॉर्चर करना चाहा। अच्छा। कि वो 20 लाख रुपया हमको तिलक दें। अच्छा। और हम इस लड़का से अपने साला से शादी करवाएंगे। मतलब कि आपकी बेटी को अगर बदनाम कर देगा तो आप डर जाइएगा और ये सोचिएगा कि चूंकि अब हम डर गए, मेरी बेटी बदनाम हो गई है, वो भाग गई है, तो हम इसी लड़के से शादी कर दें, अब वो जो डिमांड करेगा हम पूरा करेंगे। लेकिन आपकी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया था।
हाँ। जब हम अपने लड़की से पूछे, मेरी लड़की का नाम था निशा रानी। अच्छा। हम जब उसको बुलाए पटना से, जब ये बात सुने कि उसका जीजा के द्वारा जो है इस तरह की खबर उड़ाया गया, तो हम उससे पूछे तुम कहाँ हो, फोन की तो वो बोली हम हॉस्टल में। अच्छा। हम उनको बोले कि तुम वीडियो कॉलिंग करो। वीडियो कॉलिंग में देखे हम वो हॉस्टल में थी, अपनी सहेली के साथ में थी। अच्छा। हम उसको बोले कि बेटा तुम कल घर चले आओ। अच्छा। बोली ठीक है पापा हम कल घर चले आते। तो वो घर चली आई। वो घर चली आई। घर आती है, इसके बाद हम उससे पूछे कि क्या तुम लोगों में बात है। वो बताई कि एक लड़का इस तरह कर रहा है, हमको बोल रहा है शादी करो। शादी करने के लिए हमके साथ इग्नोर कर रहा है। तो और जो है हम ये सब बात सुनने के बाद उससे नंबर लिए, उसके बाद उससे फादर से उसका बात किए। उसका फादर बोल रहे हैं आपकी बेटी उससे शादी करना चाहती थी या पढ़ाई करना चाहती थी? वो हमारी लड़की पढ़ाई करना चाहती। पूछे थे उससे कि तुमको बेटा शादी करना है? हम पूछे थे कि बेटा तुमको शादी करना है तो बोलो हम तुम्हारा शादी करवा देंगे। बोली कि नहीं पापा हमको पहले डिग्री प्राप्त करना है, इसके बाद हमको शादी करना है। और ये हमको जो है बार बार तबाह कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है कि हमसे शादी कर लो। घर में बात करो, अपने पापा को बताओ, घर वालों को मेरे घर भेजो ताकि शादी हो शादी करे। इसके लिए इसी दरमियान में उसका जीजा जो है बदनाम करने के लिए कोशिश किया कि जो भी उसका डिमांड होगा आप लोग पूरा डिमांड करेगा और हम लोग टॉर्चर करेंगे तो आएंगे देंगे। हम उनके पापा से बात किए, इस तरह आप लोग क्यों किए, कहें करें। तो कहा कि देखिए हम अपने लड़का को सेट कर दिए 19 लाख रुपया में, उससे ज्यादा कोई देगा तो हम करेंगे। हम जब इस तरह की बात है तो मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। उस बदनामी का वजह से ये दोनों का जो है फिर बातचीत चलता रहा। हम फिर उसको प्रिंसिपल का फोन आया, फिर इसको भेज दिए, परीक्षा था, एग्जाम है इसलिए। देखिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि औरतों से जब कोई जीत नहीं पाता है तो उसके इज्जत को नीलाम किया जाता है, उसके इज्जत को बर्बाद किया जाता है। चूंकि वो अच्छी विद्यार्थी थी, पढ़ने लिखने वाली थी और वो मान नहीं रही थी लड़के के बात को कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो फिर एक षड्यंत्र के तहत उसको पहले बदनाम कराया गया। पिता ने फोन किया, बेटी कहाँ है? बेटी बताई कि पापा देखिए वीडियो कॉल में हम हॉस्टल में अपने मौजूद हैं। और उसके बाद जब पिता को ये विश्वास नहीं हुआ फिर उन्होंने घर बुलाया। घर आकर के भी बेटी कहती है कि हमको विवाह नहीं करना है। फिर भी वो लड़का हार नहीं माना, टॉर्चर करते रहा, उसको परेशान करते रहा। आखिरकार लड़की हार मान करके उसके पास आती है पूर्णिया में। फिर उस 2 रात होटल में क्या ऐसा होता है, क्यों वो लड़का उस लड़की को समाप्त कर देता है, आगे की बात आपको हम सुनवाते हैं पापा से। आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए हमारे साथ अभी उनकी माँ मौजूद है। आप सोच सकते हैं एक माँ की बेटी चली गई है, इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। क्या पूछें माता जी से, कैसे आपकी बेटी को समाप्त किया गया, कौन है उसके पीछे, क्या पूछें? ये सब बातें पूछना नहीं चाहिए लेकिन। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रामावती देवी। आपकी बेटी थी जिसके साथ इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी घटना हुई है, उसको होटल में बुला करके समाप्त कर दिया गया है। आप ही की बेटी थी? जी सर। मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी? जी। बहुत लाड़ प्यार से आपने पाला पोसा होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, सोचा होगा कि बहुत सुनहरा भविष्य बनेगा आपकी बेटी का। जी। आप देख सकते हैं माँ के थरथराते होठों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि माँ अब रो देगी। आप सोच नहीं सकते कि किस तकलीफ़ में अभी ये पूरा परिवार गुजर रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी खूबसूरत थी इनकी बेटी और बड़े बहुत नाज से पाला था इन्होंने। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा था और वो षड्यंत्रकारी दुष्ट पापी लड़का आज इनके पूरे घर को सूना कर दिया है। चाची क्या बोलना चाहेंगे, कैसे वो लड़का आपकी बेटी को फंसाया, कैसे षड्यंत्र करके उसको होटल बुलाया, कैसे समाप्त किया? चाची क्या हुआ था? सर हम उतना सब तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको खाली बड़ी वाली बहू बोली कि मम्मी एक लड़का बोल रहा है निशा से शादी करने के लिए। हाँ, मतलब आपकी बड़ी बहू जो है उसको फोन करके भी बोलता था कि आपकी बेटी से शादी करेंगे। जी। हाँ। बड़ी वाली बहू बोली कि मम्मी सुंदर उसका घरेलू नाम है सर। आपकी बेटी का? जी। तो सुंदर से कह रहा है एक लड़का शादी करने के लिए। जी। फोटो दिखाई लड़का का, हम बोले लड़का हमको पसंद अच्छा नहीं लग रहा है हमको लड़का। हाँ। हम बोले हमारी लड़की गोरी है और लड़का थोड़ा हाइट में नाटा है, मुंह भद्दा लगा। हम बोले ऐसा लड़का ले हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। जी।
तो ये बोली नहीं मम्मी लड़का मिला जुला के ठीक है। हम बोले नहीं इसको तैयारी हो जाएगा ना मेडिकल का, तो इसके तो पीछे हजारों हाँ कोई अगर मेडिकल की स्टूडेंट है, मेडिकल की पढ़ाई कर लेती है तो लाखों लोग शादी करने के लिए तैयार लड़का मिलेगा। तो हम बोले कि हम तो शादी अभी करेंगे नहीं, इसको हर हालत में नहीं शादी करना है। तो ये बोली नहीं मम्मी, बोलता है कि हमको पत्नी चाहिए, हमको प्यार नहीं चाहिए। तो हम बोले पत्नी क्या होता है और प्यार का होता है, जिससे लोग प्यार करता है वही ना पत्नी होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो पत्नी क्या हुआ, प्यार का हुआ। तो नहीं मम्मी उसके घर में खाना बनाने वाला नहीं है। वो बोलता है हमको निशा कहीं और उसका बाप सर सेट किया था लड़का का, तो उस लड़का को वो लड़की पसंद नहीं थी। उसकी माँ नहीं थी लड़का की, अच्छी है, माँ बाप दोनों था, लेकिन फिर भी खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। नहीं। अच्छा, ये सब झांसा दिया जाता, मतलब ऐसे प्रलोभन दे करके लड़कियों को फंसाया जाता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो मेरे लिए, तुम मेरे घर आ जाओ। एक सिस्टर है उसका शादी करके हम भेज दिए हैं। अच्छा, अब तुम आ जाओ मेरे घर। मेरी मम्मी बूढ़ी है, खाना बनाने में नहीं सकती है, तुम आ जाओ जी। तो फिर जब इतना प्यार था, इतना सब कुछ था, तो फिर शादी से इनकार क्यों कर दिया लड़का? दीदी क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो बहन थी, भैया एक सेकंड, दीदी क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो बहन थी वो अब आपको कभी फ़ोन करके बोलती थी कि वो लड़का हमको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है और हम काफ़ी तकलीफ़ में हैं, मेंटली जो मेरा स्टेटस है वो अभी ठीक नहीं है, हम क्या करें नहीं करें, इस तरह की कोई बातें होती थी आपसे? वो बोली थी कि दीदी एक लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा। तो हम बोले कि शादी करना चाहती हो? तो बोलो हम पापा से बात करेंगे। बोली नहीं चाहते हम मुझसे शादी करना। तो हम बोले फिर तू लोग बात कैसे की? तो बोले कि हम जाते थे कभी कभी फॉर्म वॉर्म भरने, तो मेरा नंबर ले लिया। अच्छा। और पापा का नाम देखा, कास्ट देखा, तो बोला सेमी कास्ट है, शादी कर लो। और मेरा फोटो देख के वो हमको बहुत पसंद करता है, बोलता है तू बहुत खूबसूरत है। अब क्या बोले भैया, वो तो मेरी बहन इतना खूबसूरत ही थी, अब चली गई, अब आ नहीं सकती है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। वो लड़का जहाँ भी कहीं हो बस उसे इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। लड़का आपकी बहन को प्रलोभन देके, शादी का प्रलोभन देके फंसाया। वो लोग बहुत बेइज्जती कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया। मेरी बहन सह नहीं सकी, घर से भी टॉर्चर मिला। मेरी बहन अकेले रहती थी पटना में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। गांव घर का भी लोग इधर उधर पापा लोग भी सुनते थे कि आपकी बेटी, बस वही सब उसको बात चुभ गया, खुद को संभाल नहीं पाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर परिवार के सारे सदस्य एक ही बात को कह रहे हैं कि हमारी घर की जो सबसे होनहार बेटी थी, हमारी घर की जो लड़की थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है, जिसको एक षड्यंत्र के तहत समाप्त कर दिया गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप जरूर बताइएगा कि इस तरह के मुजरिम को क्या सजा मिलनी चाहिए, जो प्यार का झांसा दे करके किसी लड़की को फंसाता है, फिर उसके साथ शोषण करता है, 3-4 साल रिलेशन में रहता है, और जब शादी की बात आती है तो मुकर जाता है, और आखिरकार लड़की को षड्यंत्र के तहत होटल में बुला करके समाप्त कर दिया जाता है। आप जो भी सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। अभी हमने आपको घर परिवार के सारे लोगों से सारी बातों को सुनवाया। आप जो भी सोचते हैं आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं इन सवालों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ क्या होना चाहिए जो भी इस तरह का अपराध करता है। आप जरूर अपने राय को रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।